छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 36 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 24 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 12 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले कोरबा के कटघोरा से सामने आए हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए रायपुर में प्रशासन ने 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन किया है। आज इस टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इस दौरान राशन और सब्जी की दुकानें भी बंद नजर आ रही हैं। साथ ही पुलिस बेवजह घरों से निकलने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है। 72 घंटे के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सब्जी बाजार बंद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राशन की दुकानें भी बंद नजर आ रही है। चहल पहल भी सड़क पे जितना हुआ करती थी उतनी नहीं दिख रही है। चहल पहल भी बेहद कम है। इसकी बड़ी वजह पुलिस प्रशासन की सख्ती कहीं ना कहीं है। 5 बजे 19 अप्रैल की शाम को ये 72 घंटे का जो पूर्ण लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। उससे पहले कमोबेश इसी तरह के हालात नज़र आने वाले। ये सब्जी बाज़ार है और सब्जी बाज़ार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी की जो तमाम दुकानें हैं ये तमाम दुकानें बंद नज़र आ रही है। यही कमोबेश हाल जो दूसरे इस तरह के सब्जी मार्केट है वहाँ भी है। ये ज़रूर है कि डूमर ताराई में जो बड़ा बाज़ार है सब्जी का, वहाँ के लिए प्रशासन ने कुछ अलग व्यवस्थाएं की है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन कमोबेश पूरे शहर में इसी तरह के सूरत हाल फिलहाल देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सत्यप्रकाश, अभी रिपोर्ट आपकी देखी, पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन रायपुर वासियों को दिक्कतें ना हों उसके लिए किस तरीके से सुविधाएं की जा रही हैं? खासकर सब्जियां लोगों के घरों तक क्या पहुंचाई जा रही हैं, या अभी 3 दिन इंतजार उन्हें करना होगा? और इसके अलावा अगर हम मामलों की बात करें तो जो अभी 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति के बारे में क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, क्रेता और विक्रेता इन दोनों को जोड़ने के लिए एक चेन बनाया है सरकार ने। एक जो है ऑनलाइन सब्जी बेचने की व्यवस्था की गई है और इस पे क्रेता विक्रेता अपने आप को रजिस्टर्ड करके वहाँ पे खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। फिलहाल ये व्यवस्था एक दिख रही है और उस पर ये भी दिख रहा है कि सैकड़ों ऐसे क्रेता विक्रेता हैं जो उस पर रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब वो खरीदी बिक्री भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये 72 घंटे का जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे पहले बड़ी भीड़ सब्जी बाजारों में, राशन की दुकानों पे देखी गई और लोगों ने 3 दिन के हिसाब से या उससे 1-2 दिन ज़्यादा के हिसाब से ही अपने घरों में सब्जी स्टॉक कर लिया, राशन स्टॉक कर लिया। हालांकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग सूखी सब्जियां जैसे चने हुए या दूसरी जो सब्जियां हैं जिसे घर में बनाया सकते हैं वैसे सब्जियों का स्टॉक भी उन्होंने रखा है। तो ऐसे में तब जबकि हरी सब्जियां उन्हें नहीं मिल पा रही है तो सूखी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब्जी की दुकानें पूरी तरह से बंद नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो राशन की दुकानों का भी वही हाल है। राशन की दुकानें भी पूरी तरह बंद रखी गई है। सिर्फ दूध, इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडर की जो घर पहुंच सेवा है उसे बस शुरू रखा गया, उसे बस जारी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये 72 घंटे का जो लॉकडाउन है ये कल शाम को 5 बजे पूरा हो रहा है। उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है कि कई सारी रियायतें मिल सकती हैं लोगों को। हालांकि ये भी है कि जो ग्रीन जोन के जिले हैं, मतलब 5 जिलों को छोड़ दे जिसमें रायपुर दुर्ग भी आता है, तो बाकी के जो जिले हैं उन जिलों पे और ज़्यादा रियायत लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ के लिए क्या व्यवस्था रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि शासन प्रशासन की सख्ती भी दिख रही है, पुलिस की भी सख्ती दिख रही है। जहाँ पे लोग अति आवश्यक काम के बगैर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें पनिशमेंट भी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ राशन और सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह बंद दिख रही है। सड़कों पे पहले के मुताबिक भीड़ नहीं है, लोगों की चहल पहल नहीं है, एक तरह से सन्नाटे वाले हालात दिख रहे हैं। लेकिन जिन्हें अब मेडिकल की सेवाएं लेनी है, जिन्हें दवा की दुकान पे जाके दवाएं लेनी है, वो जरूर घरों से बाहर निकल रहे हैं। शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।